मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ ने अपनी 24/7 इमरजेंसी और ट्रॉमा सेवाओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। अस्पताल की इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर टीम तेज रिस्पॉन्स, सटीक इलाज और संवेदनशील अप्रोच के लिए जानी जाती है। मैक्स अस्पताल लखनऊ का इमरजेंसी विभाग हर स्तर के ट्रॉमा मामलों को संभालने में सक्षम है और अस्पताल की टीम मरीजों को उनकी स्थिति की गंभीरता के अनुसार तुरंत और उपयुक्त इलाज प्रदान करती है। मिले और उनकी जान बचाई। हमारे पास 24 घंटे 365 दिन इमरजेंसी ट्रेन डॉक्टर्स रहते हैं। सारा नर्सिंग स्टाफ इमरजेंसी मेडिसिन ट्रेंड है और साथ में बैकअप में वेंटिलेटर, डायलिसिस सभी प्रकार की सुविधाएं इमरजेंसी में ही मौजूद हैं। इसके अलावा हमारी जो लैब है, हमारा जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, वो भी 24/7 चलता रहता है। हमेशा किसी भी समय मरीज आएगा, उसका एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी, एमआरआई वो भी चलता रहता है। साथ में खून की हर प्रकार की जांचें 24 घंटे चलती रहती हैं। तो हमें जांचों से और रेडियोलॉजी से बहुत बड़ा सपोर्ट है, जिससे हम पेशेंट्स के जान बचाने के लिए बड़े क्रिटिकल डिसीजन ले पाते हैं। सर, एम्बुलेंस को लेकर बात करें, जैसे आप बता रहे थे, अपने पास एम्बुलेंस तो नॉर्मल रहती है जो पहुंचाती मरीज के पास, कौन सी अपने पास ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, सुविधाएं हैं जो इससे हम हमारे पास नॉर्मल एम्बुलेंसेस के अलावा हमारी जो एम्बुलेंस हैं उसमें सब में सारी की सारी ACLS मतलब एक ICU लेवल की एम्बुलेंस हैं और साथ में सारी की सारी 5G इनेबल है। तब मैं या मेरी टीम लाइव देख सकती है कि पेशेंट के साथ क्या चल रहा है, उसके BP, ऑक्सीजन, हार्ट रेट, ये सारी चीज़ें कितनी चल रही है, क्या इसका इलाज उस गाड़ी में किया जा सकता है और मुझे पता चल जाता है कि यहाँ तक आते आते पेशेंट इस हालत में पहुँचेगा, तो मैं उसी तैयारी यहाँ भी करके रखता हूँ। होती है तो थ्रोम्बोसिस वाले मरीज जो हैं उनमें क्लॉट, जिसमें ब्रेन की ब्लड वेसल में क्लॉट बन जाता है, जिसकी वजह से उनको ये स्ट्रोक होता है, तो उसमें अगर अर्ली आ जाता है पेशेंट तो ये डिटेक्ट करके उसको क्लॉट डिजॉल्व करने की दवा दी जाती है और दवा दी जाती है इंजेक्शन। वो न्यूरोलॉजिस्ट लोग हमारे ट्रीट करते हैं क्योंकि उसमें सर्जरी कोई इन्वॉल्व नहीं है, तो न्यूरो फिजिशियन लोग उसको दवा देते हैं इंजेक्शन, क्लॉट डिजॉल्विंग इंजेक्शन। तो जिससे क्लॉट डिजॉल्व हो जाता है तो ब्रेन का ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन हो जाता है। अब ब्रेन के साथ समस्या ये है कि वो कुछ देर अगर ब्रेन की ब्लड सप्लाई कुछ एरिया की बंद हो गई क्लॉट बनने की वजह से, तो ब्रेन बहुत सेंसिटिव होता है, वो बहुत जल्दी ब्रेन के सेल्स मर जाते हैं। इसके विपरीत जहाँ तक हार्ट में है, वहाँ अगर ये जैसे हार्ट अटैक होता है, ब्लड वेसल बंद होती है, तो हार्ट की मसल्स होती है वो काफ़ी देर तक सर्वाइव करती हैं, तो उसमें टाइम विंडो ज़्यादा मिल जाता है ट्रीटमेंट करने का कि आप इतनी देर में खोल दें तो ठीक है, तो आप फ्यू आवर्स चल जाएगा। इसमें विदिन 3 आवर्स फिर कुछ नहीं कर सकते। यूजुअली जितना अर्ली हो उतना अच्छा है। बोलिए। न्यूरो कमांड सेंटर किस तरह से काम करता है बेसिकली इन लोगों को ये फैमिलियर हैं ये रिकॉग्नाइज करने के लिए कि वहाँ पर जो भी पेशेंट्स इस तरह के आए और इनका क्या ट्रीटमेंट होना है वो फॉरेन इमरजेंसी में वो आउटलाइन कर लेते हैं और उसी तरह से या तो न्यूरो फिजिशियन को जाना है तो उनको बुला लेते हैं कि भाई आप इसको थ्रोम्बोलाइज कीजिए ब्लड क्लॉट डिजॉल्व करने के लिए या जो भी ट्रीटमेंट करना है, और सर्जरी का मसला है तो वो सर्जरी वाले आ जाते हैं। कमांड सेंटर एक सेंट्रलाइज फैसिलिटी है जहाँ मरीज आया और वहाँ पर वो वहीं पे देख लेते हैं, जब जाके वहीं फिर ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है वहीं पर। इमरजेंसी में क्या ट्रीटमेंट मैक्स हॉस्पिटल में शुरू किया जा सकता है जल्दी से ताकि गोल्डन आवर्स को बचाया जा सके और पेशेंट को भी फायदा मिल सके? मैंने इसी पे चर्चा करी थी कि हार्ट अटैक को सबसे पहले जनता को जागरूक होना चाहिए, मगर इसका इशू ये है कि बहुत से लोग जिनको कुछ नहीं होता उनको सोचने लगते हैं कि हमें अटैक हो रहा है। तो देखिए, किसी भी इमरजेंसी में डॉक्टर सौरभ के पास भी अगर 10 लोग चेस्ट पेन लेकर आएंगे तो उसमें से 2 ही जो है वो हार्ट अटैक के निकलेंगे, बाकी को और भी वजह हो सकती हैं। गैस की तकलीफ होती है, उसको लोग मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, या कोई और चोट लगी हो, कहीं सूजन हो, कुछ इन्फेक्शन रहा हो, प्लूराइटिस। तो अगर सीने में भारीपन एकाएक तेज़ उठा है
और या तो मरीज़ को पहले से जानकारी है कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम है और वो तकलीफ़ 2-4-5 मिनट में नहीं जा रही है अपने आप, उसके साथ पसीना आ रहा है, चक्कर आ रहा है, मतली लग रही है, तो ज़रूर कहीं ना कहीं दिखाएं। और इसका सबसे सरल तरीका डायग्नोसिस का ईसीजी है, जो आजकल सही माने में कहा जाए हर नुक्कड़ में मौजूद है। कोई गली ऐसी नहीं होगी जहाँ पे आपको ईसीजी करने वाला कोई ना मिल जाए। ईसीजी में अगर वो इनिशियल दिख रहा है तो उनको तुरंत कोई ऐसे अस्पताल में जाना चाहिए जहां कैथ लैब इनेबल्ड कार्डियोलॉजी सर्विस हो। अगर वहां पहुंच गए, उनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया, तो जो उनके कॉम्प्लिकेशन या मृत्यु की संभावना है वो 3/4 कम हो जाती है। देखिए, एक सबको तो नहीं बचाया जा सकता, इसलिए कि कईयों के ऐसे अटैक होते हैं कि वो 5, 10, 15 मिनट में ही गुजर जाएं, या उनको पहले भी कई अटैक हो चुके हैं, बाईपास हो चुका है, उसके बाद उनको अटैक हुआ, तो मगर 3/4 लोगों को बचाया जा सकता है, बशर्त है कि वो जागरूक हों, उनकी जल्दी डायग्नोसिस हो और वो अस्पताल पहुंच जाए।